नमस्कार, मैं हूं सबीना देशमुख। आप देख रहे हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट 60। शुरुआत खबरों की करेंगे। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम। राज्यपाल बलराम जी दास टंडन ने आज इस तरह से अपना अभिभाषण दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की शुरुआत यहां पर की गई है और बजट सत्र के शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि पिछला साल चुनौतीपूर्ण रहा है। सूखा प्रभावित किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिकता रही है। कार्यवाही हालांकि कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सूखे के चलते पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। प्रदेश के किसानों को सूखे की मार झेलनी पड़ी। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल में पहली बार प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई। सूखाग्रस्त किसानों को सरकार ने करीब 2000 करोड़ की राशि दी है। राहत राशि ये है, असंचित क्षेत्र में 6800 रुपए प्रति हेक्टर और संचित क्षेत्र में 13500 रुपए प्रति हेक्टर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सूखे की मार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में इस बार सूखे को शामिल किया है। सूखा प्रभावित इलाकों में कन्या विवाह योजना के तहत राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया। ये भी उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से मनरेगा में लोगों को 200 दिन रोजगार दिया गया। नेता प्रतिपक्ष के विधानसभा सचिव को भेजे गए पत्र में अमित जोगी को कांग्रेस विधायक दल की बैठने की जगह पर ही व्यवस्था करने को कहा गया। दरअसल विधानसभा सचिवालय को भेजे खत में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस सदस्यों के आसन बदलाव की बात लिखी थी, लेकिन अमित जोगी की अपील पर अंतिम फैसला आने तक अमित जोगी की सीट नहीं बदलने की अपील मान ली गई। फिलहाल अमित जोगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक व्यवस्था में ही बैठेंगे। कांग्रेस कमेटी ने अमित जोगी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है। भोपाल में कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग को विधानसभा की तरफ मार्च करते हुए पुलिस ने रोक लिया, जबकि कई किसानों को हिरासत में लिया गया। विधानसभा जाते हुए रोशनपुरा चौराहे के पास पुलिस ने किसानों को रोका और इस दौरान विधायक और समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। विधानसभा के रास्ते में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई। प्रदर्शन कर रहे किसानों को हिरासत में लेने के बाद विधायक हरदीप सिंह डांग धरने पर बैठ गए। जानकारी दे दें कि किसानों के मुद्दे पर मंदसौर के सुहासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। विधायक हरदीप सिंह का कहना है कि सरकार उनके विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ सौतेला बर्ताव कर रही है और उनके इलाके के किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। लोकसभा में आज सतना के सांसद गणेश सिंह ने एमपी के किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से एमपी के सूखा प्रभावित किसानों को सस्ता अनाज देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों का प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या केंद्र सरकार उनके लिए अनाज का अलग से आवंटन करेगी? सांसद गणेश सिंह के सवाल का खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पीडीएस के तहत सिर्फ गेहूं और चावल देती है। अगर प्रदेश सरकार गरीबों को कुछ और राहत देना चाहती है तो वो सब्सिडी दे सकती है। सुकमा और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। नक्सली छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के खम्मम की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें ग्रेहाउंड कमांडोज ने घेर लिया। मुठभेड़ में 5 महिला नक्सली समेत 8 नक्सली मारे गए। साथ ही एक AK-47, एक 303 राइफल और 3 SLR राइफल बरामद की गई। खबर है कि मारे गए नक्सलियों में नक्सली नेता लक्ष्मैया भी मारा गया। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। भिंड के गायत्री डीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र में 12वीं की परीक्षा में छात्र खुलेआम नकल करते पकड़े गए। छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल तक को लेकर पहुंचे थे। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। छात्र नकल में मोबाइल का इस्तेमाल करते पाए गए और मोबाइल के जरिए छात्र क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल से बाहर भेज रहे थे। भिंड के गायत्री डीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नकल के मामले में नया गांव केंद्र अध्यक्ष रामेंद्र सिंह और पर्यवेक्षक किशनपाल सिंह को निलंबित कर दिया गया। सही तरीके से सर्चिंग नहीं करने की वजह से इन दोनों को निलंबित किया गया है। स्कूल के क्लर्क प्रदीप भटेले पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया। दरअसल भिंड के स्कूल में छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल लेकर पहुंचे थे। सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। छात्र मोबाइल से नकल करते पाए गए।
मध्य प्रदेश में आज से 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। परीक्षा में कुल 19,99,587 छात्र शामिल हो रहे हैं। 7,326 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 705 संवेदनशील और 298 अतिसंवेदनशील परीक्षा केंद्र घोषित किए गए। इस बीच नकल को देखते हुए छात्र छात्राओं के जूते चप्पल तक परीक्षा केंद्र से बाहर उतरवा दिए गए। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करने वाले 50,000 शिक्षकों और गैर शिक्षा कर्मचारियों का 2-2 लाख रुपए का बीमा किया गया। इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के काम के चलते कल से 2 दिन के लिए मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, जिसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 29 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया, यानी ये ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर और पलिया से चलेंगी। 2 मार्च को इंदौर मक्सी पैसेंजर, इंदौर नागदा ट्रेन, इंदौर कोटा पैसेंजर, इंदौर उज्जैन लिंक एक्सप्रेस, इसके अलावा इंदौर भोपाल पैसेंजर, नागदा इंदौर पैसेंजर, कोटा इंदौर इंटरसिटी, हबीबगंज इंदौर इंटरसिटी रद्द रहेगी। 3 मार्च की बात करें तो इंदौर हबीबगंज इंटरसिटी, उज्जैन भोपाल पैसेंजर, इंदौर नागदा पैसेंजर, भोपाल उज्जैन पैसेंजर रद्द रहेगी। 4 मार्च को भोपाल इंदौर पैसेंजर और जयपुर इंदौर ट्रेन रद्द रहेगी। 4 मार्च को जो ट्रेनें रद्द होंगी उनके नाम हैं ग्वालियर इंदौर एक्सप्रेस, रतलाम इंदौर एक्सप्रेस, अवंतिका एक्सप्रेस, साथ ही जबलपुर इंदौर एक्सप्रेस, नर्मदा एक्सप्रेस, इंदौर रतलाम एक्सप्रेस। इसके अलावा रीवा इंदौर एक्सप्रेस, जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, छिंदवाड़ा इंदौर पैसेंजर, पंचवेली एक्सप्रेस ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर या पलिया से चलेंगी। इंदौर के अरविंदो अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने व्यापारी पर रेप का आरोप लगाया। आरोपी का नाम अंकुर दीक्षित। अंकुर दीक्षित महिला डॉक्टर का बचपन का दोस्त बताया जा रहा है। पुलिस ने डॉक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। आरोपी यूपी के कन्नौज का रहने वाला है। महिला डॉक्टर का आरोप है कि शादी का झांसा देकर अंकुर दीक्षित ने उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में बोरों में 4 शव मिलने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस ने बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास बोरे में 2 बच्चों के शव बरामद किए थे। साथ ही जनकगंज थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज इलाके में एक बोरे में एक महिला का शव बरामद किया गया था। शवों की पहचान रिंकी गोस्वामी, उसकी बेटियों मानवी, चेतना और मां ईश्वरी देवी गोस्वामी के तौर पर हुई। हत्या का आरोप रिंकी के फुफेरे भाई महेश पटवा पर लगा है। पुलिस के मुताबिक घर पर ही चारों की हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। महेश ने अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर रविवार देर रात बाइक पर ले जाकर चारों शव फेंके थे। फिलहाल पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि महेश फरार है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में 17 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार 8 साल की मासूम बच्ची की आंखों से तीर निकाल लिया गया। बच्ची को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची खतरे से बाहर है। तीर लगने की वजह से बच्ची की आंख की रोशनी चली गई। गांव में विवाद के दौरान बच्ची की आंखों में तीर लग गया और आंख में काफी अंदर तक तीर घुस गया था। मामला अलीराजपुर जिले के डबरी गांव का है। विवाद के दौरान सौतिया नाम के शख्स ने अपने रिश्तेदार पर तीर से हमला किया, लेकिन निशाना चूकने से तीर बच्ची की आंखों में जा लगा। बच्ची के परिवार वालों ने तुरंत उसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर बच्ची को इंदौर के एमवाई अस्पताल में रेफर किया गया। भिंड के हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने भगवान के दर पर गुहार लगाई। दरअसल जिले के 400 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी सोमवार से हड़ताल पर हैं। आज इन लोगों ने पहले मनशा पूरन हनुमान मंदिर में भगवान के सामने अर्जी दी और फिर सड़कों पर रैली निकाली। ये लोग जिला चिकित्सालय में हड़ताल पर बैठ गए। संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मी सोमवार से ही हड़ताल पर है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हड़ताली कर्मचारी जहां सरकार से नाराज दिखे तो वहीं उन्हें उम्मीद है कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के एनआरएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राजगढ़ जिले में हड़ताल की। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही हड़ताली महिला कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा।
भोपाल में विधानसभा के सामने भीषण हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जहांगीराबाद इलाके में रेड बस ने एक युवक को टक्कर मार दी। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीहोर के शाहगंज में एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा में अमरावती रोड पर आज सुबह सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल तेलिया बाबा मोड़ पर सफारी गाड़ी पलट गई। सभी लोग वर्धा से लौट रहे थे। तीनों मृतक धार जिले के रहने वाले। रतलाम के ईश्वर नगर में मामूली विवाद में एक शख्स को जिंदा जलाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने अस्पताल में इलाज के दौरान बताया कि उसके क्षेत्र में रहने वाले 2 भाइयों दीपक और जगदीश ने पानी के विवाद की वजह से उसे जलाया था और बाद में फरार हो गए थे। पुलिस ने सोमवार रात एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और आज दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों में एक नाबालिग है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं आग में झुलसे रवि का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। व्यापम फर्जीवाड़ा मामले में मंडीदीप की फैक्ट्री मालिक से सीबीआई पूछताछ कर सकती है। प्री पीजी भर्ती परीक्षा 2012 फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी है फैक्ट्री का मालिक। आरोप है कि परीक्षा से एक दिन पहले मंडीदीप की फैक्ट्री में पेपर लीक हुआ था। अब सीबीआई पूरे मामले में नए सिरे से बयान दर्ज करेगी। भोपाल में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी विधायकों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस पर चाय के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद मंत्रियों के साथ अलग से बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। जबलपुर के शांति नगर इलाके में दिन दहाड़े दाल मिल संचालक के घर में हुई लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने लूट का सामान भी जब्त किया। दरअसल दाल मिल संचालक अनिल आनंद की पत्नी मनीषा घर में अकेली थी। तभी मौका पाकर आरोपी शख्स उसके घर आ धमका और चाकू की नोक पर तकरीबन 60,000 रुपए कैश और मोबाइल लूटा। आरोपी ने महिला को बेहोश किया और फिर फरार हो गया। पुलिस को दिए बयान में महिला ने संदीप उर्फ सोनू गुप्ता पर शक जाहिर किया था, जिस पर पुलिस ने संदीप से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। आरोपी के मुताबिक उस पर काफी कर्ज था, जिसके चलते वो परेशान था। 5 दिनों तक रेकी करने के बाद वो मनीषा के घर में काम करने के बहाने पहुंचा। जब उसने मना कर दिया तो उसने फिर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर के बेलहरी इलाके में बाइकों के बीच मामूली एक्सीडेंट के बाद एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने बहन के साथ बाइक पर जा रहे एक शख्स को रोककर लाठी डंडों से उसे बुरी तरह पीटा। पीड़ित की बहन लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन अफसोस किसी ने मदद नहीं की। घटना के बाद पीड़ित राजेश पटेल ने गौरा बाजार चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शिवपुरी में खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वारदात शिवपुरी के नरवर इलाके की। बताया जा रहा है कि कमल किशोर नाम का शख्स अपने चचेरे भाइयों के साथ शराब का ठेका लेना चाहता था और इसके लिए वो अपने चचेरे भाइयों महेंद्र और सूरज पर 10 लाख रुपए देने का दबाव बना रहा था। लेकिन जब भाइयों ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो कमल किशोर और उसके कुछ साथियों ने महेंद्र और सूरज को लाठी डंडों से पीट कर जख्मी कर दिया। मारपीट में उनके पड़ोस में ही दुकान लगाने वाली एक महिला भी जख्मी हो गई। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने इस वारदात की शिकायत स्थानीय पुलिस में करनी चाहिए तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी। फिलहाल पीड़ित परिवार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाकर उनके साथ हुई मारपीट की शिकायत करेगा। रतलाम पुलिस ने नकली नोट के साथ पकड़ी गई 2 महिलाओं से पूछताछ के बाद अब गिरोह के बाकी सदस्यों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पुलिस ने नोट सप्लाई करने वाले एक आरोपी को राजस्थान के प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया। आरोपी सिद्दीकी अजमेरी के रिकॉर्ड खंगालने पर मालूम चला कि वो मंदसौर में 96,000 रुपए के नकली नोटों के साथ पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने आरोपी से 1,000 के 2 नकली नोट, 500 रुपए के 2 नकली नोट जब्त किए। आरोपी सिद्दीकी अजमेरी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पश्चिम बंगाल के सुबान शेख, हिमेल शेख इन महिलाओं के जरिए बाजार में नकली नोटों को चलाता था। पुलिस अब पश्चिम बंगाल के 3 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि अब तक आरोपियों ने करीब 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बाजार में खपा दिए हैं। मंदसौर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने डकैतों के एक गिरोह को उस वक्त धर दबोचा जब वो एक पेट्रोल पंप को लूटने की साजिश तैयार कर रहे थे। इन 6 डकैतों के पास से 5 पिस्टल, 13 राउंड गोलियां और बेसबॉल स्टिक जब्त की गई। गिरफ्तार डकैतों ने 4 डकैती की वारदात का खुलासा भी किया, जिनमें लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों
हथियार की नोक पर लूटपाट की बात करने को कबूल चुके हैं। गिरफ्तार बदमाशों के नाम राजू खान, उदय सिंह, कमलेश पाठक, शानू रज्जाक, दीपक बलाई और धर्मेंद्र हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इनके पकड़े जाने से लंबे वक्त से हाईवे पर हो रही लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी और आम जनता के साथ साथ पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। पेंड्रा में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। रिश्तों को तार-तार करने वाली ये हैवानियत किसी और ने नहीं बल्कि लड़की के मुंह बोले चाचा ने की। पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने उसके साथ 3 दिन तक रेप किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोरबा जिले में रहने वाली नाबालिग अपने परिवार के शादी समारोह में शामिल होने अपनी सहेली के साथ पेंड्रा के कोटमी जा रही थी। वहीं पहुंचाने के लिए उसने आरोपी को फोन कर बुलाया, लेकिन आरोपी उसे शादी में न ले जाकर बहला फुसलाकर अपनी बहन के घर ले गया। उज्जैन के नागदा बिरला ग्राम थाना प्रभारी पर नायन गांव के सरपंच के साथ गाली गलौज का आरोप लगा। दरअसल नायन गांव में बनी पुलिया से दिन भर भारी वाहन निकलते हैं। इसी पुलिया से स्कूली बच्चे और ग्रामीण भी गुजरते हैं। गांव के सरपंच रामनाथ सिंह ने पुलिया से निकल रहे भारी वाहन को रोककर तहसीलदार और थाना प्रभारी को फोन किया। पेंड्रा में LIC के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। मामले में 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। गहरेला थाने के गोरखपुर गांव में एजेंट अखिलेश्वर और श्याम राठौर जीवन ज्योति समिति बनाकर करीब 3 दर्जन लोगों से 2 गुने पैसे का झांसा देकर प्रीमियम जमा कर रहे थे। शुरू में दोनों एजेंट्स ने 1-2 प्रीमियम जमा किए, लेकिन बाद में एक भी प्रीमियम जमा नहीं किए। कार्ति चिदंबरम पर कार्रवाई की मांग को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। AIADMK सांसदों ने कार्ति चिदंबरम पर कार्रवाई की मांग की है। स्मृति ईरानी के मुद्दे पर विपक्ष से 2-2 हाथ करने को NDA तैयार है। संसदीय दल की बैठक में फैसला लिया गया। सरकार किसी भी तरह की बहस के लिए तैयार। गृह मंत्रालय शाहजहां मामले से संबंधित फाइलों की जांच करेगा। हाल ही में पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई ने आरोप लगाया था कि पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने वो हलफनामा बदल दिया था जिसमें शाहजहां को लश्कर आतंकी बताया गया था। गृह मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कहा कि ये नए तथ्य सामने आने के बाद हम फाइलों पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तानी PM नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही पाकिस्तान की SIT जल्द ही भारत का दौरा कर सकती है। सरताज अजीज ने उम्मीद जताई कि विदेश सचिव स्तरीय वार्ता जल्द तय होगी। सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाने पर उन्होंने जोर दिया। ISI के पूर्व जासूस खालिद ख्वाजा की पत्नी शामामा खालिद ने दावा किया है कि पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने 1990 में चुनाव लड़ने के लिए अलकायदा चीफ लादेन से पैसे लिए थे। बदले में नवाज शरीफ ने लादेन से पाकिस्तान में इस्लामिक व्यवस्था लागू करने का वायदा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। एशिया कप में टीम इंडिया के सामने आज हैट्रिक लगाने का मौका है। आज श्रीलंका से धोनी के धुरंधर भिड़ेंगे, जबकि टीम इंडिया का पूरा दारोमदार विराट कोहली पर टिका हुआ है। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर पुरस्कार समारोह में अपने बोल्ड अंदाज में जलवा बिखेरा। प्रियंका ने लेबनान के डिजाइनर जुहैर मुरीद का डिजाइन किया हुआ सफेद रंग का स्ट्रैपलेस गाउन पहना हुआ था। प्रियंका ने इस फंक्शन को होस्ट भी किया। आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक मैगजीन के लिए सिजलिंग फोटो शूट किया। इस फोटो शूट में आलिया और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म उड़ता पंजाब में करीना कपूर खान एक डॉक्टर के रोल में नजर आ सकती हैं। इस फिल्म में करीना के साथ शाहिद कपूर और आलिया भट्ट भी आएंगी। रणबीर कपूर से ब्रेकअप का नुकसान इन दिनों कटरीना कैफ को उठाना पड़ रहा है। दरअसल कटरीना को एक ब्रांड एंडोर्समेंट का डील अपने हाथ से गंवाना पड़ा। खबरों की माने तो एक शैम्पू ब्रांड का एंडोर्समेंट के लिए सैफ अली खान और करीना कपूर की जगह रणबीर और कटरीना को साइन किया गया था, लेकिन इन दोनों के ब्रेकअप के बाद इस डील को खत्म कर दिया गया।